उत्तर प्रदेश के देवरिया से रियाज अहमद जी का सवाल। 45 है रियाज जी की एज और इन्होंने हमें बताया है कि इनको 3 लाख का लमसम निवेश करना है और इसके अलावा 8,000 की सिप इनकी जो चल रही है वो देखते हैं। और जो लमसम निवेश है उसके लिए उन्होंने बताया टाइम होराइजन जो है वो 5 साल का है। अब जो सिप है इनकी वो है 3,000 मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में, 2,000 पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में और 2,000 HDFC सिल्वर ETF। ठीक है, तो ये जो है 3, 2, 5, 6, 7,000 बन रहा है मेरे ख्याल से। तो हमने 8,000, शायद हमसे कुछ गड़बड़ी होगी, तो 7,000 की सिप ये कर रहे हैं और प्लस इनको 3 लाख का वो लमसम निवेश करना है जो कि 5 साल के नज़रिए से। क्या कहेंगे नीरज जी? एक तो ये लमसम कहाँ करें, अमाउंट अच्छी खासी रकम है 3 लाख 5 साल के नज़रिए से, और ये जो इनकी स्कीम है 3 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और HDFC का सिल्वर ETF, क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका जी, जो रियाज जी का सवाल है ना, वो हमारे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो इसलिए है कि उनके पास जो 3 लाख का लमसम कैश है वो 5 साल के लिए ही पार्क करना चाहते हैं। और 5 साल का जो टाइम विंडो होता है वो किसी भी प्योर इक्विटी फंड के लिए सूटेबल नहीं है और वो काफी जोखिम भरा हो सकता है। उसमें एक बॉर्डर लाइन है। तो रियाज जी का जो SIP पोर्टफोलियो है उसमें पहले ही मोतीलाल मिड कैप उनके पास पोर्टफोलियो के अंदर है, HDFC सिल्वर उनका चल रहा है जो काफी हाई बीटा और वॉलेटाइल है, और साथ ही साथ सिल्वर एक कमोडिटी है, तो उसमें कोई इंटरनल कॉर्पोरेट अर्निंग या डिविडेंड तो नहीं है, वो प्योर साइक्लिकल होता है। सो उनका एक रिजेंसी बायस भी दिख रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि एसेट क्लासेस में हाल में बहुत अच्छा किया है, उस वजह से उन्होंने वहां पैसा डाला है। अगर मार्केट में अगले 3 साल में कोई बड़े करेक्शन आएगा तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा ड्रैग करेगा। सो जो इनका एडिशनल सम है वो इनको एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में ये डाल सकते हैं, जिसमें फंड मैनेजर के पास कॉल होता है डेट और इक्विटी का, और वो उसमें एलोकेशन बेस्ड ऑन द मार्केट चेंज कर सकता है। तो ये वहां पे डालें रादर देन किसी भी 100% इक्विटी फंड में डालने के। वहां पे इनका जो एक्सपीरियंस है बेटर रहेगा और 5 साल के बाद इनके रीजनेबल FD को बीट करती हुई रिटर्न इनको देखने को मिलेगी। मेरा इनका जो सवाल का जवाब है वो यही है कि आप उस पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड में डालें, और साथ ही साथ 5 साल से पहले का कोई भी अगर आपका निवेश है उसको आप 100% इक्विटी में मत डालिए, वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। और अगर ये गोल आप 5 साल से 10 साल कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 साल बाद ही आपको पैसा चाहिए, तो आप डेफिनेटली इक्विटी का रुख कर सकते हैं। ओके ओके, सो दोनों ऑप्शन आपने बता दिए। अगर आप 5 साल तक ही रहना चाहते हैं, निवेश को रखना चाहते हैं, तो BAF बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है और फंड मैनेजर से मैनेज करते हैं, हाइब्रिड फंड है और 5 साल से ज़्यादा का समय है, तो इक्विटी फंड, एक प्योर इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनके सिप पोर्टफोलियो में जो 3 स्कीम है वो उसमें आपको चेंज नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सही है। मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है और HDFC सिल्वर ETF। नहीं, मेरा इनको सुझाव ये रहेगा कि HDFC का जो सिल्वर है उसको वो यही रोक दें, उसकी जगह SIP जो करना है वो एक इक्विटी फंड में करें, एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें। अगर इनको कमोडिटी का एक्सपोजर लेना है तो वो एक मल्टी एसेट फंड के थ्रू ले लें, जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सपोजर इनको मिल जाएगा। वो ज्यादा बेहतर विकल्प है, इंस्टेड ऑफ आप एक सिल्वर में आप अपना SIP जारी रखें। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि आप HDFC का जो सिल्वर ETF है वो SIP रोक दीजिए और उसको मल्टी एसेट में कर दीजिए, या फिर एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करिए अगर आपको कमोडिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में। ओके नीरज सर, आपने कहा कि 5 साल का नजरिया लमसम को पार्क करने का, तो एक BAF फंड चुनिए, और 5 साल से ज़्यादा तो एक प्योर इक्विटी फंड चुनिए। 3 लाख जो उनको लमसम करना है। तो अगर किसी के पास, रियाज जी के लिए नहीं, और भी कोई होगा जो जानना चाहेगा कि 3 लाख का लमसम करना है और 5 साल से ज़्यादा का समय, आपने कहा आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुन सकते हैं, तो आपके नज़रिए में कौन सी वो स्कीम हो सकती है, कौन सी कैटेगरी की स्कीम हो सकती है? देखिए, वो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दोनों बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास बैंडविड्थ ज्यादा होती है लार्ज, मिड और स्मॉल में मूव करने की, जबकि मल्टी कैप में मिनिमम 25% हर कैटेगरी में फंड मैनेजर को रखना है और उसके पास सिर्फ 25% का जो बैलेंस है उसी का लीवे होता है, वो किसमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहता है। साथ ही साथ देखना ये है, प्रैक्टिकली जो हमने देखा है, काफी फ्लेक्सी कैप जो है वो क्वासी लार्ज कैप है,
उसमें मेजर कंपोनेंट वो लार्ज कैप का रखते हैं और मिड और स्मॉल थोड़ा कम रखते हैं। तो उसमें एक टीम सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। बेसिस आपको अगर एक रीजनेबल फ्लेक्सी कैप चाहिए, और मल्टी कैप में एज आई सेड कि 25-25% तो तीनों लार्ज मिड और स्मॉल में आपका रहेगा ही, 25% का लीव है। तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ये दो कैटेगरी है। अगर आपका अवधि जो है वो 5-6 साल से ज्यादा का है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और आज के बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो उसको थोड़ा आप स्टैगर करके निवेश कर सकते हैं, वो एसटीपी के रूप से आप निवेश कर सकते हैं ताकि जोखिम थोड़ा कम हो जाए।